भूपेन हजारिका ने अपनी यात्रा द वॉयज में 1949 में अमेरिका जाने के अनुभवों का वर्णन किया। उन्होंने गुवाहाटी के कन्हीकुची एयरपोर्ट से शुरू होने वाले अपने सफर में कई मोड का इस्तेमाल किया, जैसे कि लैंड, एयर और सी। जब उन्होंने गुवाहाटी से प्लेन में चढ़ा तो उन्हें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका बैग, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट उनके साथ नहीं था। प्लेन को रोका गया और सफर तब शुरू हुआ जब सब कुछ सेट हो गया। हजारिका ने यात्रा में अलग अलग स्थल देखने का मन बनाया था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट राउट नहीं चुना। उनका पहला स्टॉप दुमदुम एयरपोर्ट था, फिर विशाखापट्टनम और फिर श्रीलंका के राजधानी कोलंबो। उन्होंने श्रीलंका में एक नृत्य देखा जो उसे असम की संस्कृति की याद दिला रहा था, और ये उनके लिए यादगार अनुभव बन गया। हजारिका ने श्रीलंका के कैंडी और असम के देवधानी नृत्य से जुड़े सांस्कृतिक धाराओं का एक मेलजोल एकजुट होने का अनुभव किया। वह यात्रा के दौरान भी अपनी संस्कृति और परंपराओं की यादों को बरकरार रखने का प्रयास करते रहे, चाहे वह विदेश में हो। उन्होंने एक जहाज में 13 दिनों तक चलने वाले सफर का आनंद लिया, जिसमें वह डिजिबूटी नगर को भी देखा। वहां की अशांति और गरीबी के प्रमुख संकेतों से वह हैरान रहे। हजारिका ने कैरो, मिस्र की राजधानी का भी यात्रा किया, लेकिन उन्हें पिरामिड्स देखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने समुद्र में एक चांद के ऊपर एक तारे के साक्षात्कार की अद्भुत याद की भी साझा की। भूपेन हजारिका का सफर अद्वितीय घटना थी, जिसे उन्होंने अपने रोलर फ्लेक्स कैमरे से तस्वीर में बदला, जो उनके लिए अत्यधिक मूल्यवान था। उनका संगीत सफर के दौरान एक और अद्वितीय दृष्टि का साक्षी बना। एक झील में एक प्रकाशमय मछली का झुंड था, जो समुद्र को चमकदार प्रकार से रौनक देने वाले प्रकाशों के साथ जलता हुआ था। भूपेन हजारिका की यात्रा न केवल किसी व्यक्ति की नई क्षेत्र में यात्रा की गई, बल्कि यह एक कलाकार के जीवन, समाज और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की एक लेखनी भी है, जिससे हमें जीवन की नई दृष्टि से चीजें देखने का संभावना होती है।